हाईवे नंबर 27 पर रात के ठीक 12 बजे धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा ट्रक भी भूत सा लगता था। और उसी धुंध के बीच टिमटिमाती एक लालटेन, सरदार जी का ट्रक ढाबा। कहते हैं उस ढाबे पर जो भी रुकता है खाली पेट नहीं जाता, पर कभी कभी कोई खाली दिल भी नहीं जाता। उस रात एक तेज रफ्तार काली एसयूवी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला, एक युवा लड़का उतरा, महंगे कपड़े, आंखों में घमंड और बेचैनी। ओए पुत्तर, इतनी रात को अकेले? सरदार जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। लड़का झल्लाया, जो खाना है जल्दी दो, टाइम नहीं है। सरदार जी ने चुपचाप दाल, रोटी और एक गिलास लस्सी सामने रख दी। लड़का मोबाइल पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था। मैं घर छोड़ चुका हूँ, अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। सरदार जी बस सुनते रहे। अचानक बाहर जोरदार आवाज आई, धड़ाम। एसयूवी का टायर फट चुका था। लड़का घबरा गया। ओ नो, मुझे अभी शहर पहुंचना है। सरदार जी टॉर्च लेकर बाहर आए। घबराओ मत पुत्र, ट्रक वालों का ढाबा है, पंचर भी ठीक हो जाएगा। जब तक टायर ठीक हो रहा था, सरदार जी ने धीरे से पूछा, घर से भागे हो क्या? लड़का चौंका। आपको कैसे पता? सरदार जी हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि 20 साल पहले मैं भी ऐसे ही भागा था। लड़के की आंखें फैल गईं। मैं भी गुस्से में घर छोड़ आया था, लगा था दुनिया जीत लूंगा। पर जिस दिन पापा की आखिरी सांस की खबर मिली, तब समझ आया जीत क्या और हार क्या। ढाबे की आग सुलग रही थी, धुंध और गहरी हो गई थी। लड़के की आवाज़ भर्रा गई। मेरे पापा भी आज मुझसे लड़ पड़े थे। लड़ाई प्यार की सबसे ऊंची आवाज़ होती है पुत्र, सरदार जी ने कहा। अगर वो डांटते हैं तो मतलब अभी उम्मीद बाकी है। इतने में ढाबे पर एक और गाड़ी रुकी। एक बुजुर्ग आदमी उतरे, घबराए हुए, आंखों में आंसू। क्या यहाँ एक काली एसयूवी रुकी है? उन्होंने हाफते हुए पूछा। लड़का सन रह गया। पापा। बुजुर्ग आदमी ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, गुस्से में घर छोड़ना आसान है, पर तेरे बिना घर खाली हो जाता है। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दीजिए पापा। सरदार जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, पर तभी एक ट्रक ड्राइवर ने पास आकर धीरे से कहा, भाई साहब, ये ढाबा तो पिछले साल से बंद है। सरदार जी तो। लड़का मुड़ा। ढाबे की लालटेन बुझ चुकी थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना बोर्ड हवा में हिल रहा था। घर में बड़ा कोई सफर नहीं। लड़का कांप उठा। क्या वो सच में सरदार जी थे, या किसी अधूरी कहानी की रूह? सुबह सब जब सूरज निकला, ढाबा वीरान था, पर लड़के का दिल अब खाली नहीं था। उसने जाते जाते मुड़कर धीरे से कहा, धन्यवाद सरदार जी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें किसी मोड़ पर रोकती है ताकि हम गलत दिशा में बढ़ने से बच जाएं। माता पिता की डांट में भी छिपा होता है प्यार। गुस्से में लिया हुआ फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। सीख, घर छोड़ने से पहले एक बार सोचिए, जिस घर ने आपको बनाया उसे छोड़कर आप खुद को कहाँ पाएंगे। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी, जरूर बताएं।